आगे आता है अपीयरेंस। अपीयरेंस के अंदर अगर मैं बात करूं, जैसे हम देख लेते हैं, अपीयरेंस पे मैं जाता हूं। सबसे पहले आपके पास है थीम्स। ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे, थीम्स क्या चीज होती है, इसको अपलोड कैसे करते हैं, इसको ऐड कैसे करते हैं। अगर मैंने थीम पे क्लिक किया तो मेरे सामने 3 बता रहा है, पहले से थीम है, ये पहले से इंस्टॉल थीम है, वर्डप्रेस के डिफॉल्ट थीम्स है। आप इनको सिंपली इधर से एक्टिव कर लो। मैं लेट्स सपोज इसको जाके एक्टिव कर लेता हूँ, तो ये मेरा दूसरा थीम एक्टिव हो गया। अगर मैं लेट्स सपोज मैं जाके फ्रंट एंड पे व्यू साइड करता हूँ, तो अब पहले किसी और तरह का था, अब इस तरह का आ रहा है। तो ये सिर्फ थीम्स है। मैं तीसरा लेट्स सपोज मैं एक्टिवेट करता हूँ, मैंने उसको खत्म कर दिया। अब मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो ये मेरा किसी और तरह का हो गया। तो इसको अगर सिंपली हम बात करें तो थीम आपका लेआउट है, लेआउट किस तरह का होगा। और सबसे ज्यादा यूज हमने लेआउट्स का करना है, लेआउट्स का और प्लगइन्स का, यानी कि थीम्स का और प्लगइन्स का। आगे आता है कस्टमाइज। कस्टमाइज जो आपके पास थीम है, हम इसको कस्टमाइज, थीम को हम कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास ऑप्शन खुल जाएगी। हर थीम की अपनी ऑप्शंस होती है। कोई थीम लिमिटेड ऑप्शंस प्रोवाइड करता है, कोई थीम बहुत ज्यादा ऑप्शन प्रोवाइड करता है। अब अगर मैं बात करूं तो ये मुझे बता रहा है कि साइट का टाइटल इस वक्त ये है, टैगलाइन ये है। ये हम डिटेल में सारा डिस्कस करेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू देना है कि यार ये चीजें क्या हैं। कि इसके बाद अगर मैं इधर बैक पे आऊँ तो ये आपको कलर्स बता देगा कि आपकी वेबसाइट के कलर्स कौन से, बैकग्राउंड कलर लेट्स सपोज मैं कर देता हूँ ब्लैक हो जाए, वो एट द मोमेंट ब्लैक है, मैं कहता हूँ व्हाइट हो जाए, तो देखो व्हाइट हो गया। मैंने ब्लू किया, ब्लू हो गया। पेज बैकग्राउंड कलर एट द मोमेंट व्हाइट है, मैंने ब्लैक कर दिया। लिंक कलर जो है वो मैं रेड कर देता हूँ, अभी एट द मोमेंट सिर्फ ये हेलो वर्ड का लिंक है। फिर मैंने मेन टेक्स्ट कलर मैंने इसके ऊपर व्हाइट कर दिया, मैंने सेकेंडरी टेक्स्ट कलर इसके ऊपर मैंने व्हाइट कर दिया। तो इससे आपको एक आइडिया होगा कि यार ये क्या चीज़ है। उसके बाद आ गया आपका हेडर इमेज। हेडर इमेज आपने कोई डाली नहीं हुई, आप डाल सकते हो। मैं लेट्स सपोज मैंने ये मैंने एक इमेज ऐड की थी इसके अंदर, ये मैंने डाल दिया। ये मैंने लेट्स सपोज क्रॉप इमेज करके, वो कह रहा है आपकी डायमेंशंस ठीक नहीं है, तो मैंने वो करके डाल दिया। तो अब ये देखो ये आपकी इमेज आ गई हेडर के अंदर। उसके अलावा बैकग्राउंड इमेज आ जाएगी। बैकग्राउंड इमेज लेट्स सपोज मैं यही डाल देता हूँ, तो वो भी देखो बैकग्राउंड में भी इमेज आ गई है। अगर आप ये पीछे देख लो तो बैकग्राउंड पे इमेज आ चुकी है, अब कलर नहीं है। उसके अलावा मेन्यूज आ जाते हैं, मेन्यूज हम स्टडी करेंगे। विजिट्स आ जाते हैं, विजिट्स भी हम स्टडी करेंगे। तो ये भी हमें चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि यार अपीयरेंस के अंदर हमारी क्या क्या चीज़ें आती है। और ये अपीयरेंस के अंदर जो भी चीज़ें, ये थीम से रिलेटेड है। थीम्स आपको अपनी ऑप्शंस प्रोवाइड करता है कि ये चीज़ें आप इसको एडिट करो, आप इसको इस तरह लेके चलो। आगे आ जाते हैं प्लगइन्स। प्लगइन्स को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं तो प्लगइन्स एड ऑन्स है। मैं आपको जल्दी से वेबसाइट दिखा देता हूँ, ट्रोलेक्स, एक मिनट जरा मुझे याद नहीं, ये trollexgt.com। ये अब आपके पास वेबसाइट है जो मैंने अपने क्लाइंट के लिए बनाई थी स्पेनिश के अंदर। अब इसके अंदर ये सारा जो मैंने बनाया हुआ ये तो मैंने आसानी से बना लिया, लेकिन मुझे क्लाइंट कहता है कि यार मुझे सोशल मीडिया बटन्स चाहिए जो कि मेरे साइड पे हो। तो अभी इधर आप साइड पे ये बटन्स देख रहे होंगे, ये सारों को नजर आ रहे होंगे, फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का, गूगल प्लस का, और ये पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे इसका पता नहीं। हाँ लिंक्डइन और इंस्टाग्राम है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने किस तरह ऐड की है, ये मैंने प्लगइन से ऐड की है। अगर मैं इधर प्लगइन्स में जाता हूँ तो ये मुझे बता रहा है यार ये आपके प्लगइन इंस्टॉल पहले से हुए हुए हैं, और अगर आपने कोई न्यू ऐड करना है तो ऐड न्यू करता हूँ मैं। मेरे पास एक लिस्ट पड़ी है उन प्लगइन्स की जो आपको डेली यूज में आएंगे, जो आपको क्लाइंट आपसे डिमांड करेगा और आपको वो यूज करने होंगे। मैं आपको हर बच्चे को वो लिस्ट दे दूंगा। और अगर लेट्स सपोज कोई प्लगइन नहीं यूज करना आ रहा है तो हमारे पास यूट्यूब पे आप किसी भी प्लगइन को यूज कर सकते हो। अब ये वो प्लगइन्स बता रहा है आगे आप जो इंस्टॉल कर सकते हो। अगर लेट्स सपोज मैंने स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो एक प्लगइन है W3 कैश, W3 कैश के नाम से। मैं भी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको इनको यूज करना सिखाऊंगा। तो आप क्या करोगे, इसे इंस्टॉल नाउ कर लोगे। इंस्टॉल हो गया, उसको मैंने एक्टिवेट कर लिया। अब जब मैंने एक्टिवेट कर लिया है तो ये मेरे पास इधर साइड पे ऑप्शन आना शुरू हो गई परफॉर्मेंस की। तो जो आप प्लगइन इंस्टॉल करते जाओगे उसकी ऑप्शन आपके इधर साइड पे आती जाएगी। तो वो फिर आप उसको स्टडी करके उसको ऑपरेट करना सीख लोगे। वो हम बाद में सीखेंगे किस तरह ऑपरेट करना सीखना है। लेकिन प्लगइन्स का हर बंदे को पता होना चाहिए कि एड ऑन्स जो होते हैं कि लाइक मैंने वेबसाइट की स्पीड इंक्रीज करनी है, मुझे सोशल मीडिया बटन्स चाहिए, मुझे एक अच्छा सा कॉन्टेंट फॉर्म चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, ये सारे आपके प्लगइन से आएंगे। अगर आपके वर्डप्रेस के ऊपर प्लगइन्स नहीं है,
आप प्लगइन्स, यही तो मसला है wordpress.com और wordpress.org में। wordpress.com आपको प्लगइन अपलोड नहीं करने देता है, और अगर आप प्लगइन अपलोड नहीं कर सकते तो किसी आपका वर्डप्रेस का फायदा है ही नहीं, आप उससे कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते हो। आगे आता है यूजर्स। यूजर्स का क्या सीन होता है कि लेट्स अगर आपके पास क्लाइंट है, उसने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया हुआ है, अब या तो ये कि वो आपको सीधा वर्डप्रेस डिटेल्स दे देगा, अगर तो वो दे दे तो बेस्ट है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कि इशू क्रिएट करते हैं कि वो आपकी डिटेल्स चेंज कर देते हैं। ऐसे डेवलपर्स भी बड़े बैठे होते हैं जो आपकी, तो वो क्या करता है, वो करता है जी कि एक नया यूजर सिंपली, यार मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो अगर दो बंदे मिलके वेबसाइट चला रहे हैं, एक वेबसाइट है जो दो बंदे मिलके चला रहे हैं, तो दोनों के पास लॉगिन डिटेल्स है। तो एक बंदे को, अब अगर किसी बंदे ने फेसबुक पेज कभी चलाया हो, तो उसके अंदर कोई एडमिन होता है, कोई एडिटर होता है, अगर पेज रोल्स होते हैं, तो इसके अंदर भी सेम उसी तरह है कि मैंने कोई न्यू यूजर बनाना है, मैं कहता हूँ मैंने आदिल को यूजर बनाना है, मैंने आदिल लिख दिया, मैं आदिल की ईमेल लिख दूंगा, फला फला फला, मैं उसका नेम लिख दूंगा, मैं उसका लास्ट नेम लिख दूंगा, और उसके अलावा मैं उसका पासवर्ड शो कहते, ये मैं पासवर्ड उसको सेंड कर दूंगा। अब ये आगे मुझसे पूछ रहा है उसका रोल क्या होगा, तो मैं उसको कंट्रीब्यूटर रख सकता हूँ, एडिटर रख सकता हूँ, एडमिनिस्ट्रेटर रख सकता हूँ। एडमिन सबसे बड़ा रोल है। एडमिन के अंदर ये रोल होता है कि वो आपका, जिस बंदे ने रोल प्रोवाइड किया है, वो उसका रोल भी चेंज कर सकता है। लेकिन मैं इसके अंदर लेट्स सपोज, जो मोस्टली क्लाइंट्स मुझे देते हैं वो अपनी डिटेल सेंड कर देते हैं, तो हमें इसका यूज नहीं पड़ता है। लेकिन लेट्स सपोज अगर वो मुझे एडिटर की डिटेल सेंड करेंगे, तो मैं एज एडिटर हूँ, मैं चेंजिंग कर सकता हूँ, लेकिन मैं रोल्स चेंज नहीं कर सकता हूँ। आगे आ जाता है ऑथर। ऑथर क्या होगा, जो सिंपल आगे के पोस्ट लिख सकता है, पोस्ट कर सकता है, और कुछ नहीं कर सकता है। कंट्रीब्यूटर का मुझे अभी आइडिया नहीं है। सब्सक्राइबर क्या है कि सिर्फ आपके आगे ब्लॉग को सब्सक्राइब कर सकता है कि यार मुझे रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहे। तो हमें इधर यूजर का भी थोड़ा बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि यूजर क्या चीज़ है। यार सिंपली फेसबुक पेज के अंदर अगर आप 2 से 3 बंदे उसको मैनेज कर रहे हो, तो एक बंदा उसके अंदर एडमिन होगा, 2 भी एडमिन हो सकते हैं, लेकिन तीसरा उसके अंदर एडिटर हो सकता है, चौथा उसके अंदर सिर्फ पोस्ट करने के लिए हो सकता है। तो सिंपली ये चीज़ है। उसके बाद आता है टूल्स। टूल्स को भी हम यूज करना नहीं सीखेंगे जब हम इसके अंदर वर्डप्रेस, जब हम प्रॉपर एक वेबसाइट बिल्ड करेंगे तब हम टूल्स यूज करेंगे। आगे आ जाता है सेटिंग्स। सेटिंग्स का हमें यूज बहुत कम पड़ता है। ये ये नहीं कि सारे बता रहा है कि ये सेटिंग्स हैं। अगर मैं इधर जर्नल में आ जाऊं, यार ये सारा ओवरव्यू मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इस चीज का डिटेल नहीं, आप बताऊंगा बहुत बेस्ट कि पढ़ा रहे हैं। ये अच्छा है कि पहले ओवरव्यू, पहले टूल का यूजेज बंदे को समझा दिया जाए, उसके बाद जब उसको इस्तेमाल करना सिखाया जाए तो वो बंदे के लिए आसान होता है सीखना उसको। यार मोस्टली एक भाई पूछ रहे हैं आप परचेज प्लगइन यूज करेंगे, मोस्टली हम जो है वो क्रैक्ड वर्जन यूज करते हैं। पाकिस्तान के अंदर भी क्रैक्ड वर्जन नहीं चलता। मैं आपको वो साइट्स बताऊंगा कि आप वो किस तरह यूज कर सकते हो। स्टूडेंट, आप मुझे सिर्फ ये एक बात बताइएगा कि इतने बेस्ट वे में डेड ऑनेस्ट तरीके से एक एक चीज को वेल एक्सप्लेन करके कोई बंदा आपको ऐसे पढ़ाएगा, एक्सपर्ट से एक्सपर्ट भी होना, तो वो इतना बेसिक पे नहीं पढ़ाएगा। नेवर एवर। कि मेरे पास अपना एक अच्छा एक्सपीरियंस है 2.5-3 साल का, लेकिन मुझे इतना अच्छा मेंटोर नहीं मिला, स्पेशली इस फील्ड के अंदर। अगर वीडियो एम्बेड करनी हो, यार मैं सारा आपको, हम एक काम करते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर रखते हैं सिर्फ प्लगइन्स और पोस्ट के ऊपर। उससे मैं आपको बड़ा कुछ, और कुछ चीजें और होगी, उससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, आपको टेंशन ना लो उसकी। जी, उसके समझ अलावा कर जाएगी हमारे। 5 मिनट सर बस मेरा, इंशाल्लाह ये जर्नल ओवरव्यू बस खत्म होने को। अब ये आपके पास जर्नल सेटिंग्स, इसके अंदर साइड टाइटल आता है। अभी तो लर्निंग विद अर्निंग लिखा हुआ है, मैं कहता हूँ वूपी कर देते हैं हम। वैसे लर्निंग विद अर्निंग को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, तो हम लर्निंग विद अर्निंग ही रहने देते हैं। तो इधर मैंने लर्निंग विद अर्निंग ही रहने दिया। उसके अलावा वर्डप्रेस वेबसाइट का यूआरएल आ रहा है, आप उसको थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। साइट एड्रेस आ रहा है, ईमेल जिसके ऊपर मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था वो आ रहा है, साइट लैंग्वेज आ रही है। मैं अगर अरबी कर दूं तो काम कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाएगा। मैं करके देखते हुए देखो, मैंने अरबी कर दी तो इधर हमारी जो वेबसाइट है वो अरबी में आ जाएगी। लेकिन अभी वो देखो अभी मिलना नहीं है ऑप्शन, हमने चेंज कैसे किया। ये सारी आपकी अरबी में आ गई, तो आप इससे लैंग्वेज चेंज, ये अरबी मैंने की थी, इधर से मैं इंग्लिश ही कर दूँ यार, ये काम मेरा ख़राब ही हो गया। हाँ, इंग्लिश यूके कर देते बस, ठीक है। और इधर से जाके सेव चेंज। तो इस तरह आप किसी भी लेट्स अगर एक बंदे को इंग्लिश नहीं भी आती है, वो उर्दू के अंदर वर्डप्रेस को ऑपरेट कर सकता है। इसके अंदर हर लैंग्वेज की ऑप्शन है। ये मेरी इंग्लिश दोबारा आ गई। उसके अलावा अगर मैं राइटिंग के अंदर जाऊँ, तो राइटिंग के अंदर इस चीज़ का आपको यूज़ नहीं पड़ेगा, मैं आपको यूज़ सिखाऊंगा भी नहीं इसका। इसको आप डेफिनेटली साथ साथ ऑपरेट करोगे आ जाएगा, लेकिन इसका यूज नहीं पड़ता है। मैंने आपको वो ऑप्शन सिखाने हैं जिसका आपको फायदा है। वर्डप्रेस पूरा एक्सप्लेन करने बैठोगे तो वो इतना कुछ आ जाएगा, इतना कुछ आ जाएगा कि आपको यूज भी नहीं। तीसरा मैंने अभी आपको यूजर ऑप्शन बताया। यूजर ऑप्शन यार मैंने अभी तक 100+ वेबसाइट बनाई है, मुझे यूजर ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ी है। उसके अलावा अगर मैं इस सेटिंग में बात करूँ तो मुझे जर्नल की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे राइटिंग की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे रीडिंग की जरूरत पड़ती है। रीडिंग में क्या है जी कि
वो कह रहा है कि आपने स्टैटिक वेबसाइट बनानी है कि आपने लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट वाली वेबसाइट बनानी है। तो इसमें आपको शायद डिफरेंस याद आ गया हो कि स्टैटिक वेबसाइट क्या चीज़ है जिसके अंदर ब्लॉग पोस्ट आप नहीं करते हो। लेटेस्ट पोस्ट वाली वेबसाइट कौन सी होगी जिसके ऊपर आपके होम पेज पे बार बार नई से नई पोस्ट आती है, नई से नई पोस्ट आती है। तो हमें ये चीज़ भी क्लियर है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो ये डिस्कशन है मीडिया की सेटिंग्स है, डिस्कशन है परमा लिंक्स है, प्राइवेसी है। तो इसका यूज़ कुछ नहीं है, सिर्फ हमें इस रीडिंग टैब का यूज़ पड़ेगा क्योंकि हमने उसके अंदर हमने अपना फ्रंट पेज सेलेक्ट करना होता है कि हमने फ्रंट पेज कौन सा बनाना है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। उसके अलावा ये डिस्कशन है, डिस्कशन में देख लो कि यार वो कह रहा है मुझे नोटिफिकेशन आनी चाहिए, मुझे कमेंट अगर आए तो मुझे नोटिफिकेशन आए। इस तरह की सेटिंग्स है, आप इसे पढ़ोगे तो सिंपली इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेक्चर ओवरफ्लो फील्ड ने कह दिए, ये पहली दफा कुछ मैंने ये नई टर्म सुनी है कि लेक्चर असल में सर असल में सर अभी सिर्फ ओवरव्यू दे रहा हूँ ना, तो इसलिए मल्टीपल चीजें लोग सोच रहे हैं यार ये पता नहीं क्या चीजें करें। हमने अब 2 घंटे की क्लास प्लान की हुई थी कि 2 आवर्स की कंजक्टिव क्लास हम करेंगे हर कोर्स की, तो अभी तो 1 घंटे में आपकी बस होगी। वही मैं कह रहा हूँ सर, अभी अभी जो नई नई चीजें पढ़ी बड़ी छोटी छोटी चीजें, ये विद द टाइम अभी जब मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा तो फिर आपको ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो जाएगी। वो आप इसकी टेंशन ना लो कि ओवरफ्लो हो गया। अभी सिर्फ एक जनरल व्यू देख लें, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इनको एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। और मैं अभी सिर्फ मुझे 2 मिनट दे, मैं आपको एक बार दोबारा हल्का सा ना ऊपर से गुजार देता हूँ। लोग भी अजीब होते हैं सर, आप नहीं लोग अजीब नहीं है, वो एक वैसे हम्बल ने क्वेश्चन किया था, मैंने वैसे आंसर। हाँ जी, नए नए बच्चे तो डेफिनेटली फिर कुछ नहीं होता, हर बंदा बिल्कुल जीरो से सीख के बड़ा होता है। तो ये आपके पास परमालिंक्स की सेटिंग है, ये आपके पास प्राइवेसी की है, और ये आपके पास बस ये। अब सिर्फ मुझे सर 5 मिनट चाहिए, अगर आपके पास हो तो कोई इशू तो नहीं है 5 मिनट? यार वो टाइम हमारा बिल्कुल फिनिश हो गया इस वक्त, ये देख लो जब बाकी लेक्चर ओवरफ्लो हो रहा है।